प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय और सबसे पसंदीदा परिवार आपके अपने विद्याकुल परिवार में। प्यारे बच्चों, मैं फिर से लेकर के आ गया हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सी फिजिक्स की क्लास। यानी कि आप सभी अगर फिजिक्स में बात करते हैं तो फिजिक्स में आप सभी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है वो है चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13। यानी कि 9, 10, 11, 12, 13। अगर इसको आपने अच्छे से देख लिया, इसके सारे फॉर्मूले, सारे जितने भी मात्रक है, विमीय सूत्र है, आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको बिल्कुल भी एग्जाम में डरना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज वही लेकर के आ गया हूं आप सभी के लिए 9, 10, 11, 12, 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट। ठीक है, और बताऊंगा आपको एक बहुत ही शानदार सी चीज जो आपकी परीक्षा में इस बार आपको दिलाएगी पूरे 70 में से 70 अंक। तो चलिए बात करते हैं आज की हमारी फॉर्मूला शीट के बारे में। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें पहला जो अध्याय 9 है, यानी कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इसमें है एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो हमने लिख दिया है। देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, हमने उसे भी आगे लिखा हुआ है। इसके साथ ही साथ अपवर्तनांक का फॉर्मूला 1n2 बराबर n2 अपॉन n1 होता है, v1 अपॉन v2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 होता है। n जो अपवर्तनांक होता है, चाहे n से डिनोट करो चाहे म्यू से डिनोट करो, बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा था मछली की आंख वाला, याद होगा आपको। क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध n बराबर 1 अपॉन साइन सी होता है, 2020 में पूछा था आपसे लघु त्रि प्रश्न के रूप में, है ना जी। आगे देखिए, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व r बराबर h अपॉन में अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस में 1, n अपवर्तनांक है, h गहराई है। ठीक है, आगे बात करते हैं अवतल व उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में r। याद रखिएगा, इसको प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में पूछता है। इसी के साथ देखिए 2015-2020 में देखिए पूछा भी n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन में r। ठीक है, यदि पहला माध्यम वायु हो तब, ये है कंडीशन। ठीक है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र n अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन में r2। 12, 21, 23 तीन बार ये आया है डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए। कभी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, कभी डेरिवेशन पूछ लेता है, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे देखिए लेंस की फोकस दूरी के लिए लेंस के अपवर्तन, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता है fl अपॉन में f इज इक्वल टू ang माइनस 1 अपॉन में lng माइनस 1, जब अगर आप लेंस को अपने माध्यम बदल देते हो तब का फॉर्मूला। ठीक है, लेंस का सूत्र 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, रेखीय आवर्धन m बराबर i अपॉन में o बराबर v अपॉन में u, और लेंस के न्यूटन का सूत्र x डैश बराबर f f डैश होता है। आगे बात करें लेंस की क्षमता p बराबर 1 अपॉन में f बराबर 100 अपॉन में f सेंटीमीटर। मात्रक होता है डायोप्टर, उत्तल लेंस के लिए प्लस डी, अवतल लेंस के लिए माइनस डी। सारा कुछ कराया जा चुका है ना जी। आगे देखते हैं, संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। उत्तल लेंस के लिए प्लस f, अवतल लेंस के लिए माइनस f होती है फोकस दूरी, है ना जी। क्षमता होती है p बराबर p1 प्लस p2, और जब लेंस d दूरी पर स्थित हो तो उनकी क्षमता p बराबर p1 प्लस p2 माइनस 2p1 p2 हो जाएगा। ठीक है, 2p1 p2 इंटू db है ना जी। आगे देखते हैं, आगे देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2, 2013-2022 में पूछा है। प्रिज्म के न्यूनतम विचलन का फॉर्मूला डेल्टा एम इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, 2017-2019 में पूछा है। कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर एन बी माइनस एन आर इंटू में ए बराबर 2021 में पूछा है। वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर एन बी माइनस एन आर अपॉन में एन बी एन येलो माइनस में 1, 2021-22 में पूछा है। लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में लैम्डा की पावर 4, 2022 में पूछा हुआ है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकल लेंस, और अबिंदुकता यानी एस्टिग्मैटिज्म के लिए लगता है बेलनाकार लेंस। तो प्यारे बच्चों, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस का एफ अपॉन में यू ओ, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो m बराबर माइनस का एफ अपॉन में एफ ई। दूरदर्शी की लंबाई एफ ओ प्लस में एफ ई। ये सारा कुछ आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी। तो अगर फॉर्मूला शीट तैयार कर ली, यानी आपने तैयार कर लिया अपने सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, आगे देखते हैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो m बराबर माइनस का एफ अपॉन में एफ ए, 1 प्लस में एफ ई अपॉन में डी। जब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस में डी अपॉन एफ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस का v अपॉन में u, d अपॉन में u, इसी को लिखते हैं m बराबर mo इनटू में me। ठीक है, आगे बात करते हैं m बराबर माइनस का v अपॉन में u, 1 प्लस में d अपॉन fe, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अध्याय 10 यानी कि तरंग प्रकाशिकी की। तरंग प्रकाशिकी की बात करी जाए तो प्रकाश किरण द्वारा n अपवर्तनांक वाले माध्यम में तय की गई दूरी के तुल्य प्रकाशिक पथ n इंटू डी होता है। 2011, 2020, 2022 में पूछा हुआ है। परिणामी आयाम का फॉर्मूला ये होता है, देख लीजिए, परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है। अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात का सूत्र होता है आई मैक्स अपॉन में आई मिन, a1 प्लस a2 अपॉन में a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर होता है। व्यतिकरण अगर बात करें कालांतर, देखिए एक परीक्षा में पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है, समपोषी व्यतिकरण के लिए जो कालांतर होता है 2m लैम्डा पाई, पथांतर होता है
m लैम्डा, ठीक है। और कालांतर अगर हम विनाशी व्यतिकरण की बात करें तो 2m-1 पाई, और पथांतर होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए 2m-1 लैम्डा बाई 2। याद कर लो क्योंकि परीक्षा में आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कालांतर और पथांतर में संबंध होता है पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू में कालांतर। पथांतर है डेल्टा एक्स और कालांतर है पाई। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ये होता है, 2022 में पूछा है। दीप्त फ्रिंज के लिए कोणीय चौड़ाई इतनी होती है और विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई इतनी होती है। ये पूछ सकता है, पूछा तो नहीं है विवर्तन का फॉर्मूला, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। ब्रूस्टर का नियम म्यू बराबर tan ऑफ IP 2 बार परीक्षा में पूछा है। इसके अलावा मैलस का नियम ये होता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं 11वां अध्याय जो कि है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कुछ जरूरी चीजों के बारे में, और जरूरी चीज ये है कि आज शाम में हम लाने वाले हैं 6 बजे साथियों, अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों सबको बता देना कि 6 बजे मैं एक ऐसी क्लास लेकर के आ रहा हूं कि पूरे फिजिक्स का 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल सही सुना साथियों, 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। 10,000 हो गया क्या? 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं आज शाम को फिजिक्स का। 500 आपके PYQ, 500 आपके होंगे बिल्कुल नए क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन होंगे, यानी आपकी प्रैक्टिस होगी बहुत ही शानदार से। शाम के परीक्षा से आप कह सकते हो कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो शाम को 6 बजे जुड़ना मत भूलना। अंतिम क्लास होने वाली है, जी जान लगा देना, रिवीजन ढंग से इतना कर लेना कि अंतिम समय में पढ़ाई की हुई एक एक चीज आपकी परीक्षा में सीधा छपे। अगर आप 1000 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो एग्जामिनर की भी औकात नहीं है कि 70 क्वेश्चन उसमें से बाहर से दे दे, ठीक है। तो पढ़ के जाना, क्लास बहुत ही धुआंधार होने वाली है। 4 घंटे क्लास चलेगी, ऑब्जेक्टिव आपको 4 घंटे कराऊंगा। मन लगा के पढ़ ले गए, ये 4 घंटे में आपके 35 में से 35 नंबर सीधा हाथ पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे कि भाई विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति का जो फॉर्मूला है, कार्यफलन होता है h0, और जहां h प्लांक नियतांक है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा Kmax बराबर हाफ mvmax स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट होता है। न्यू नॉट क्या है? विरोधी विभव है। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, hc अपॉन में लैम्डा, 2022 में पूछा हुआ है। फोटोन का संवेग P बराबर h अपॉन में लैम्डा, h न्यू अपॉन में c होता है, जहां पे 2020 में ये पूछा हुआ है। डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h अपॉन में mv होता है, 2024 में पूछा है। कण का डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h अपॉन में 2me होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अब आते हैं अध्याय 12 पे, परमाणु हमारा अध्याय है, उस पे आते हैं। न्यूनतम संभावित जो तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, 9 पढ़ा, 10 पढ़ा, 11 पढ़ा, 12वां पढ़ रहे हैं। न्यूनतम संभावित दूरी जो होती है हाफ mv स्क्वायर बराबर 1/4πε0 जेडी इंटू में जेडी अपॉन में आर नॉट होती है। साथ ही साथ अगर आप देखें और आगे तो बोर का परमाणु मॉडल जो होता है कोणीय संवेग, उसका mvr बराबर nh अपॉन में 2 पाई 2018 और 21 में आपसे परीक्षा में पूछ रखा है। स्थायी कक्षा की त्रिज्या r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर mkze स्क्वायर होती है, और साथ ही साथ वेग जो होता है 2 पाई ke स्क्वायर अपॉन में nh c अपॉन में n/2 इतना होता है। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये सब कुछ आपको प्रूफ कराया जा चुका है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की कक्षा की कुल ऊर्जा का, तो कुल ऊर्जा का सूत्र ये होता है प्यारे बच्चों। और अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा तो कितनी होती है हाइड्रोजन परमाणु की, अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में घूम रहा है तो कक्षीय ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर माइनस का 13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इससे आप पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है ना। पहली कक्षा की ऊर्जा इतनी होती है, दूसरी कक्षा की ऊर्जा इतनी होती है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2017 में पूछा हुआ है परीक्षा में, देखिए लिख दिया है साथ साथ। स्पेक्ट्रम का कक्षाओं का उद्गम अगर हम बात करें तो इतना होता है, और जहां आर क्या है? रेडबर्ग नियतांक है, और आर की वैल्यू भी पूछा है परीक्षा में, तो याद कर लेना 1.0973 इंटू 10⁷ प्रति मीटर होता है। रेडबर्ग नियतांक का मात्रक भी पूछता है, ठीक है। 2024 में देखो पूछा हुआ था। अगर बात करें अध्याय 13 यानी कि नाभिक की 5वां चैप्टर आज आपको बताने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो, तो 5 चैप्टर इसके बाद आपके कवर हो जाते हैं। नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला देख लीजिए, ये होता है जहां पे जो आनुभविक नियतांक होता है उसका होता है 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर, जिसे नाभिक की त्रिज्या भी कहते हैं। पता है ना सभी साथियों को? यस सर। नाभिक का घनत्व कितना होता है? इतना होता है, और ये याद कर लेना 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 2020 में पूछा हुआ है। एक mu होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, 2020 में पूछा हुआ है। एक mev बराबर 16 गुणे 10⁻13 जूल होता है, और एक mu बराबर होता है 931 mev। प्यारे बच्चों, द्रव्यमान क्षति डेल्टा m बराबर होता है zmp प्लस में a माइनस z mn माइनस में mn, ठीक है। इस तरीके से आगे देखते हैं। बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है डेल्टा E बराबर क्या होता है? डेल्टा mc स्क्वायर प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा का सूत्र देख लीजिए, जहां सी क्या है? प्रकाश की चाल है। रदरफोर्ड और सोडी का नियम कितना होता है? dn अपॉन में dt
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का लैम्डा एन होता है, जहां से निकल के आता है n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा क्या है? क्षय नियतांक है, एसआई मात्रक इसका होता है हर्ट्ज। लैम्डा का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, यानी प्रति सेकंड होता है। 2024 में पूछा था। अर्धायु होता है हमारा 0.6931 अपॉन में लैम्डा। 2022 में पूछा हुआ है अर्धायु हमारा औसत आयु में संबंध। ऐसे भी परीक्षा में पूछ लेता है अर्धायु और औसत आयु में संबंध बताइए। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है 0.6931 इंटू में औसत आयु 2020 में पूछा हुआ है। इसी के साथ अगर हम बात करें n अपॉन में n0 बराबर 1 अपॉन में 2 की पावर n होती है। 2021 में पूछा हुआ, 2012 में सॉरी पूछा हुआ है n अर्धायुओं की संख्या है, और जो औसत आयु होती है 1 अपॉन में लैम्डा, यानी क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। 2021 में पूछा हुआ है। इसी के अलावा सक्रियता होती है dn अपॉन में dt बराबर लैम्डा n। याद रखना, क्योंकि सक्रियता आती है। सक्रियता का मात्रक क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताना करके कि सक्रियता का मात्रक क्या होता है। रेडियोएक्टिवता का मात्रक, रेडियोएक्टिवता क्या होती है? एक क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10 विघटन प्रति सेकंड, और एक रदरफोर्ड जो होता है 10⁻6 विघटन प्रति सेकंड होता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये 5 चैप्टर के फॉर्मूले शीट अच्छे से मिल गई होगी। आप सभी ने वीडियो अच्छे से देखी है, अगर देखी है तो रिवीजन भी हो गया होगा। अच्छे से देख लेना, एग्जाम में जाना और इस बार सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, फोड़ देना परीक्षा को, मुझे विश्वास है। और जुड़ना मत भूलना, आज शाम को 6 बजे बहुत ही शानदार सी क्लास आने वाली है। पूरे ऑब्जेक्टिव का सफाया करने वाले हैं, चाहे वो कठिन हो, हल्का हो, भारी हो, सब कुछ पढ़ के जाइएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव आपको करा के भेजूंगा, और परीक्षा का डर बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से, क्योंकि जो पढ़ाया है आज तक सौरभ भैया का रिकॉर्ड है, परीक्षा में वही आया है। तो भाई पढ़ के जाना, मेहनत करके जाना, शाम को जुड़ जाना, साथियों को शेयर कर देना वीडियो को जरूर से जरूर, क्योंकि आखिरी क्लास होने वाली है प्यारे बच्चों। इसके बाद पता नहीं हम मिले या ना मिले, तो याद रखिएगा अपने सौरभ भैया को। बाय बाय, टेक केयर। आपके लिए ये सारी मेहनत थी, बस एक काम कर दीजिएगा, लास्ट वाली क्लास में गुरु दक्षिणा समझ के शेयर कर दीजिएगा बहुत सारे अपने दोस्तों मित्रों साथियों को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।